इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब हमेशा ये गुफ्तगू करते हैं और ये जुमला बार बार दोहराते हैं, ये अली मिर्जा साहब का खासा है कि बाबे शाही कोई नहीं। उनसे पूछना चाहूंगा कि आपको बाबों से कोई दुश्मनी है या किसी के बुजुर्गान से कोई इनाद है, कोई कीना है, क्या वजह है कि आप क्या उनकी तौहीन कर रहे होते हैं? नहीं, नाउज़ुबिल्लाह, ऐसा नहीं है। देखें, इस आप जुमले को जरा गौर से पढ़े, नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाबे शाही कोई नहीं। तो ज़ाहिर है किसी कॉन्टेक्स्ट में बात हुई है ना। कॉन्टेक्स्ट ये है कि तमाम मुकाबले फिक्र के लोगों ने अपने जो फिरकों के बाबे हैं उनके बारे में वो अकीदे क्लेम किए हुए हैं कि जो क्वालिटीज रसूलुल्लाह के हक में भी साबित नहीं है, या वो सिर्फ खासा थी नबी इस्लाम का, और ये अपने बुजुर्गों के बारे में किए हुए। मसलन बुखारी मुस्लिम में आया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौका पर अपना हलक करवाया और अपने बाल मुबारक सैयदना अबू तलहा को दिए और कहा साहबा में तबरकुन तकसीम कर दो। ठीक है जी। बुखारी में एक ताबी कहते हैं कि मेरे पास रसूलुल्लाह का एक बाल होना दुनिया और जो कुछ दुनिया के अंदर ऐसे बढ़ के मुझे महबूब है। ठीक है। तो ये नबी इस्लाम के तबरुकात का प्रोटोकॉल था। इसके बाद आपको कोई ज़ईफ रवायत भी नहीं मिलेगी कि लोगों ने मौला अली के बाल रखे हों या सैयदना अबू बकर के बाल रखे हों। तो ये प्रोटोकॉल तो नबी इस्लाम का था। ये तो बुजुर्गों के बाल तकसीम कर रहे होते हैं, बुजुर्गों के मुंह की हड्डियां तकसीम कर रहे होते हैं। एक बहुत बड़े पाकिस्तान के आलिम दीन नाम लिए बगैर 2014 के धरनों में इस्लामाबाद वो अपने टिश्यू पेपर से पसीना पूछ रहे हैं, उनके मुरीदीन वो फखरिया ले रहे हैं। तो हम ये कहते हैं कि ये नबी का प्रोटोकॉल था, आपने अपने इन बाबों को क्यों दे दिए? इस कॉन्टेक्स्ट में हम ये बात करते हैं कि नबी के मुकाबले पे ये शायद कोई नहीं है। ये तो आपको खुद नहीं कहते कि एक सहाबी जो है उनके घोड़े की कदमों की खाक जो नथरों में बैठे उसको कोई वली नहीं पहुंच सकता। ऐसे तो मैं तो इसे हल्का जुमला बोल रहा हूं कि शाही कोई नहीं। ये तो कहते हैं कि वो नथरों में जो खाक है ना वो अफजल है, और सहाबी के साथ मैं तो नबी के साथ कंपेयर करवा रहा हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये इसका माना है। अदरवाइज हम डिसरिस्पेक्ट नहीं करते। दूसरा मिसरा बड़ा कन्फ्लिक्टेड है। मरने से पहले हम मुसलमान कर ले इस बात पे गौर, किताबों का खुदा और बाबों का खुदा और, तो उनका तो एक ही खुदा है, और जो बुजुर्ग हैं उनका तो काम है दीन की खिदमत है। नहीं है? नहीं, ये उन मानों में नहीं है। ये जिन लोगों ने एतराज किया ना, हम उनको उनके इमाम का हवाला देते हैं। आला हजरत ने सुबहान अस्सुबूह किताब लिखी है, जिसमें उन्होंने एक देवबंदी आलिम के ऊपर गिरफ्त की है कि जब उसने कहा कि अल्लाह ताला झूठ बोलेगा तो नहीं लेकिन बोलने पर कादिर है। तो आला हजरत ने गिरफ्त की कि तुमने एक नोटोरियस चीज अल्लाह की तरफ मंसूब की है। तो उसमें उन्होंने जज्बात में आते हुए यहां तक लिखा कि वहाबियों का खुदा जो है वो नाउज़ुबिल्लाह बदकारी करता है, वहाबियों का खुदा जो है वो ये बुराई करता है, शराब नोशी करता है, ये करता है। बरेलवियों से पूछे कि ये आला हजरत वहाबियों के खुदा को जो इतनी गालियां दे रहे हैं तो खुदा तो एक है, तो वो कहेंगे नहीं, जिन क्वालिटीज के साथ वो खुदा को माने हुए गोया के, तो ये भी गोया के है। आप मुसलमानों की, मैं तो कहता हूं कि क्रिश्चियंस, हिंदू, बुद्धिस्ट सबका खुदा एक है। इसका माना यह है कि जो किताबों में क्वालिटीज आई हैं दीन इस्लाम के हवाले से वो और है, जो बाबों ने तालीम की है वो और है, इनमें डिफरेंस है। अच्छा, ये है इसका मतलब। सही है, यानी वो तौहीद से हटके है। जी जी हटके है। अच्छा, मसलन फिर मेरे पास वही है चिश्ती रसूलुल्लाह और अशरी रसूलुल्लाह। ये तो उनका प्रमाण नहीं, मतलब ये कि बाद के लोग देखें ना, बाद के लोगों ने अगर जोड़ा है तो ये बताएं कि ये आज तक किताबें प्रिंट क्यों कर रहे हैं? बाबों का तो कोई कसूर नहीं है। नहीं, तो हम बाबों को कह भी नहीं रहे ना, बाबों तो शायद कोई नहीं, उनका खुदा ही और है। नहीं, वो खुदा और से मुराद मैंने पहले कहा कि तालीमात के पॉइंट ऑफ व्यू से जो तो नहीं है। अच्छा, वो तालीमात जो उनकी तरफ मंसूब की गई है, मंसूब की गई। हाँ जी, लेकिन ये लोग बज़िद है कि वो तालीमात उन्हीं की है। कसूर ही क्या? नहीं, तो ये तो डिफेंड कर रहे हैं ना, इनका कसूर है ना। नहीं, तो इनका ये कसूर है, लेकिन ये कस्टोडियन है ना। हमें तो कोई चीज हमदर्दी नहीं करती ना। मुझे तो हमदर्दी है अल्लाह के नबी के साथ, अहले बैत के साथ, सहाबा के साथ, उसके बाद तो मुझे हमदर्दी नहीं। अगर एक बंदा कहता है जी बाजीद बुस्तामी ने कहा है कि मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा, तो आपको समझ नहीं आई है इससे मुराद वो अल्लाह का झंडा ले रहे थे, तो मुझे बाजीद से क्या हमदर्दी है कि मैं इसको इस तरीके से कान पकड़ूं? मैं तो कहूंगा कि भाई अल्लाह का झंडा भी नबी के हाथ में है, बुखारी मुस्लिम है। सही, तो ये बात है। सही।
बड़ा दो लोग आपका मौक़िफ़ रहता है, चीज़ों को लेके आप बड़ा मुस्तकिल मिजाज रहते हैं और चाहते हैं कि सारे लोग इसी तरह का एतदाल वाला रवैया अपनाएं, कोई फिरके की छाप ना है, किसी मसलक की छाप ना है। इस सिलसिले में कहते हैं कि अपना ही एक मसलक बन जाना है आपका और लोग आपके अपने ही चाहने वाले मुरीदीन हो जाएंगे, आगे जाके इंजीनियर मिर्जा या मिर्जाई टाइप का कोई ऐसा मसलक होने वाला है। देखें जी, ये जो इनके वसवसे हैं ना, ये पिछले 13-14 साल से तो हम सुन रहे हैं। मैं इनको वही जवाब दूंगा जो मौलाना मदूदी को ये कहा करते थे। इनके बड़े उस जमाने में पता मदूदी साहब को क्या कहते थे कि इसने दावा नबूवत करके मरना है। तो लोग मदूदी साहब से कहते थे आप जवाब दें। उन्होंने कहा कि मैं दावा नबूवत किए बगैर दुनिया से जाके प्रैक्टिकली ने जवाब दूंगा। उन्हें दुनिया से आज गए हुए ऑलमोस्ट 45 साल हो चुके हैं। अब होना तो चाहिए ये अपने सारे उन बुजुर्गों पे लानते भेजे जिन्होंने मदूदी साहब पे ये क्लेम डाला था कि ये नबी होने का दावा करेगा। वो झूठा साबित कर गए ना इनको। आज मदूदी साहब की किताबें पढ़ के लाखों लोग मुसलमान हुए हैं, ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अबू अमीना बिलाल फिलिप्स जो इतने बड़े आलिम दीन है, मदूदी साहब की इतनी सी किताब फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ इस्लाम पे पढ़ के मुसलमान हुए। हजारों अमेरिकन को तो उन्होंने मुसलमान किए और मदूदी साहब की वफात के बाद उन्होंने किताब पढ़ी है। तो मैं भी इन्हें प्रैक्टिकली जवाब दूंगा भी 14 सालों में तो नहीं बनाया ना, ठीक है। तुम्हारे तो एक एक फिरके में 14-14 जमाते हैं, तो मैं प्रैक्टिकली जवाब दूंगा। ये कहते हैं ना फिरका है तो बताएंगे हमारे फिरके की मस्जिद की तरह। हम तो कहते हैं तुम्हारे पीछे नमाजें पढ़ते हैं, चंदे तुम्हें देते हैं। देखें, जब आप किसी चीज को डिफाइन करते हैं तो उसकी क्वालिटीज बताते हैं ना। मैं अब मजीद हूं कि ये मोबाइल है, आप कहेंगे इसमें मोबाइल वाली कौन सी क्वालिटी है? ये तो शीशे का गिलास है, इसमें पानी है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही नहीं जो सिग्नल रिसीव करे। मैं कहूं नहीं, इसने एक ना एक दिन मोबाइल बन जाना, देख लेना तुमने। तो भाई जो फिरका बनता है ना, उसमें एक लीडर होता है जो एक किताब लिखता है और उस किताब में दावा करता है कि हमारे अलावा सारे जहन्नमी हैं, जबकि मैं ये कहता हूं कि सारे ही इंशाल्लाह जन्नत में जाएंगे अपने अपने अज़ाबात को भुगत के। अच्छा, फिरके का बानी कहता है हमारे अलावा किसी के पीछे नमाज नहीं होती। मैं कहता हूं सबके पीछे नमाज होती है, गलती का बवाल उस बंदे पे है। फिरकों के बानी जो है वो कहते हैं हमने मस्जिदें अलग करनी है, चंदा बुक अलग करनी है। मैंने ना कोई चंदा बुक बनाई, अल्लाह क्या करनी अपनी भी नहीं बनाई, ऐसा ही ना कोई मदरसा बनाया। ये भी हमारी जो अकेडमी है स्टूडियो रिकॉर्डिंग की जगह, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मैं इस बात पे कहूं नमाज भी नहीं इधर, नमाज भी नहीं इधर होती, नमाज भी मस्जिद में जाके पढ़ते हैं। अच्छा, हफ्ते में एक दिन ये खुलती है। अब आप कोई एक भी खराबी जो फिरकों के बानी में होती है, जो कल तक खूबी थी क्योंकि इनके फिरके अपने थे, अब तो ये भी मान रहे हैं कि वो खामी है, वो एक खामी मेरे अंदर निकाले ना, कोई एक खामी। इसके बावजूद ये मजीद है कि मेरा फिरका साबित करेंगे, तो बड़ी सख्त ज्यादती वाली बात है। ये तो इसी तरीके से कि आप किसी चील या उकाब को जो है वो मछली साबित करने की कोशिश करें। भाई मछली जो होती है उसकी कुछ क्वालिटीज हैं कि वो पानी में रहती है, गलपड़ों से सांस लेती है, पानी से बाहर निकाले तो मर जाती है, लेकिन चील तो रहती बाहर है, उसको पानी में डाले तो मर जाएगी। मुझे आप फिरके में डाले तो मैं मर जाऊंगा, मैं तो फिरकों से बाहर निकल के खुश हूँ, तो मैंने फिरका क्यों बनाना है? बहुत अच्छा है। लेकिन एक बड़ा मसला है, जहाँ जी बाबू का कोई कसूर नहीं था, अल्लाह आपको जिंदगी दे, आपका साया सलामत रहे, आपके पर्दा फरमाने के बाद, जाने के बाद अगर किसी ने आपको बाबा बना लिया, कबर पे मजार फूल चढ़ने लगा, फिर क्या करें? हाँ जी, आपसे मंसूब कर दिया, फिर क्या कसूर है? हाँ जी, मैं आपको बताता हूँ, ये नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। उसके पीछे मैं रीजन बताता हूँ। आज अगर अल्लाह के नबी इस्लाम की वीडियो दुनिया में मौजूद होती तो क्या मुसलमान ये फिरके बना सकते थे? नहीं बना सकते थे। तावीलात तो नबी इस्लाम की नमाज की प्रैक्टिकल वीडियो होती, जिसमें मैंने नमाज का प्रैक्टिकल रिकॉर्ड करवाया। अगर अल्लाह के नबी ने नमाज का प्रैक्टिकल अपनी जिंदगी में रिकॉर्ड करवा के वीडियो उम्मत को दी होती, आपके उलमा खाना काबा की छत पे भी खड़े होकर नमाज का कोई और तरीका बताते, उम्मत ने मानना था? उनका ना दफा हो जाओ, वो नबी की वीडियो हमारे पास, ठीक है। तो अल्लाह के फजल से मैंने जो कुछ कहना था वो अपनी वीडियो में कह दिया। मेरे साथ ये हरकत नहीं हो सकती, इनके बाबों के साथ इसलिए हुई कि मैं हुस्न ज़न रखता हूं कि उन्होंने नहीं किया था, हालांकि मेरे पास और खबरें भी हैं, ठीक है, कि वो कल्प्रेट थे इस मामले में, अक्सरियत उनमें से, लेकिन मैं इसको उस तरफ जाना नहीं चाहता। ईसा इब्न मरियम, उनकी तरफ डिविनिटी क्लेम की 2.25 अरब इंसानों ने, लेकिन हम ईसा इब्न मरियम के दिफा पे इसलिए कि कुरान खड़ा है, ठीक है ना, हम दिफा करेंगे। 2.25 अरब इंसान भी कह रहे हैं ना, हम फिर भी जीसस क्राइस्ट को शिर्क का जिम्मेदार नहीं ठहराते, क्योंकि कुरान खड़ा है। इनके बाबों के दिफा में कोई कुरान नहीं खड़ा, क्योंकि ये तो आई कुरान के बाद है। कुरान के जमाने या उससे पहले के बाबों का तो कोई दिफा किया जा सकता है, वो तो हमारे बाबे हैं, ठीक है, उनको तो हम अपना बाबा मानते हैं, अपना इमाम मानते हैं। हम तो अपने नबी के लिए भी बाबा जान कहते हैं, नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहुम उम्महातुहुम। तो
मेरे साथ ये नहीं होगा, क्योंकि मेरी तरफ जो भी, और उसका सबूत ये है कि हमने तो लाइव स्टोरी सेशंस रिकॉर्ड करवाए हैं जिसमें लोग लाइव स्टोरीज बता रहे हैं। 90% ज्यादा लोगों को मेरा नेगेटिव तारुफ होता है, ये कादियानी है, ये फला है। वो देखते हैं, वो कहते हैं यार ये तो झूठ बोल रहे थे, वो तो कुछ और निकला है, तो लोग उनको छोड़ के हमारे साथ अटैच हो जाते हैं। तो बाद में भी इंशाल्लाह ऐसे ही होगा, कोई मानेगा ही नहीं। मैंने इनको कहा है कि मेरी कब्र पे कोई मजार बना ही नहीं सकेगा, ज़हन में रखिएगा, ये हो नहीं सकता। ये भी एक हुस्न ज़न हो गया और बड़ी मुझे खुशी महसूस हो रही है आज के इस प्रोग्राम में। मैंने इस बात को पूरी तौर से कोशिश की कि अदा करूं कि बगैर किसी खौफ, बगैर किसी नाराजगी के, डर के मैं सवाल पूछूं, और आपने मेरा इसमें साथ दिया है, मुआवनत फरमाई है। ये तरीक़ेकार मुझे इतना मुतासिर कर रहा है। मैं हमेशा प्रोग्राम के आखिर में कहता हूँ कि फीडबैक जो है वो मैं उसका लाइव देने का कायल हूँ, ताकि इसमें कोई एडिटिंग की गुंजाइश भी न रहे। मैं मुख्तलिफ मदारसों में जा चुका हूँ, मैं मुख्तलिफ तबकात में, खानकाहों में गया हूँ, हमेशा मैंने वहां से कुछ सीखा। यहाँ मैंने आज एतदाल की महक पाई है। अच्छी बात मुझे ये लगी कि गौर व फिक्र की तरफ दावत दी जा रही है, बारहा दावत दी जा रही है, बगैर किसी टैग के, मसलक के, किसी फिरके की दावत दी जा रही है, और उसके बाद मुंतशिर हो जाने का हुक्म है कि जाइए अपने अपनी जगहों पे काम कीजिए, यहाँ पे कोई खास आपको सिस्टम नहीं बनाना।